बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के सबक में आप लोगों के लिए 4 लेसन इकट्ठे लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज 4 सबक इकट्ठे करने हैं, 4 हरूफ को अच्छे तरीके से लिखना सिखाऊंगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कलम को सही तौर पर ग्रिप करना। मार्कर है, कलम है, तो ये मार्कर को ग्रिप करने का तरीका समझ लें। पहले देखें, ये टेढ़ा कटा हुआ होता है। बड़े वाली नोक राइट साइड पे रखनी है इसकी, और छोटे वाली नोक लेफ़्ट पे। बड़ी नोक देखें, ये वाली नोक बड़ी है इसकी, इसको राइट पे रखना है, और ये छोटे वाली नोक है, इसको लेफ़्ट पे रखना है। तो जब ग्रिप करेंगे, बड़ी नोक को ऊपर की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा राइट साइड पर झुका हुआ। अलिफ लिखने में देखें, बड़ी नोक अब ऊपर की तरफ है, छोटी नोक नीचे की तरफ है। बड़ी नोक को अब ऊपर की तरफ रखना है, थोड़ा सा राइट साइड पर। तो यहाँ से देखें, अलिफ शुरू करेंगे, बड़ी नोक इस्तेमाल करते हुए पहले नोक बनाएंगे इसकी ऐसे। अब देखें, छोटी नोक, दोनों नोक इस्तेमाल करके टेढ़ा ग्रिप करना है और ऐसे नीचे तक ले आना है इसको। अब देखें, बड़ी नोक को मुकम्मल ऊपर की तरफ कर लेंगे बे लिखने के लिए। यहाँ से पहला हिस्सा गोल बनाएंगे बे का, दूसरा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे सीधा। तो ये अलिफ का ऊपर वाला हिस्सा देखें, यहाँ से सीधा लाएंगे, नीचे से हल्का सा गोल करेंगे, और बे को पहला हिस्सा इसका गोल करेंगे, दूसरा यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें देखें, दरमियान का फासला इसका 5 कत होगा, और ये 1 2 3 4 और 5, ये एक अंदाज़ा होता है। ऐसे ही अलिफ जो है वो 4 कत का होगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लगा लें। जो बेसिक अलिफ होता है वो 3 कत का होता है। अब आगे जीम को देखें, टेढ़ी नोक लगाएंगे पहले, अब सीधी लाइन ले आएंगे। यहाँ पे बड़ी नोक के साथ करना है ये सारा। बड़ी नोक ऊपर की तरफ है, टेढ़ी नोक लगाई, नोक के बिल्कुल नीचे ले आए। अब इसको देखें, यहाँ से बिल्कुल सामने लाने के बाद यहाँ से बड़ी नोक ऊपर रखनी है, इसको मुकम्मल गोल करना है। बड़ी नोक ऊपर रखेंगे तो गोलाई खुद बनती जाएगी, आपने सिर्फ नोक ऊपर की तरफ रखनी है पूरा टाइम। अब ऊपर लेके जाएंगे और इस लाइन से हाफ कत ऊपर तक जाके छोड़ेंगे। नुक्ता लाइन पर लगाना होता है, नोक टच करे लाइन के साथ। इसके बाद देखें, नोक के सामने से अगर लाइन ड्रा करें तो वो गोलाई को टच करके गुजरे। यह असूल है पहला जीम का। दूसरा असूल ये है कि ऊपर से खम बनाएंगे तो ये ओवल शेप बन जाएगी जीम के अंदर। अगर ओवल शेप ठीक है, अंडे की शक्ल सही है, तो आपकी गोलाई ठीक है जीम की। इसी तरह जीम लाइन से आधा नीचे होगा, तकरीबन आधा ऊपर। दरमियानी फासला होता है इसका 4 कत। जो बेसिक है वो 3.5 कत है, लेकिन 4 कत तक बना सकते हैं। बेहतर है कि 3.5 से 4 कत हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो लाइन से नीचे इसको 3 कत टोटल ले जाया जाता है। 2 कत लाइन से नीचे दरमियानी फासला होगा, और 1 कत मोटाई हो जाएगी इसकी। ये 2 कत और 1 कत मोटाई के साथ 3 कत नीचे और 3 कत ही ऊपर होगा। 1 कत का नुक्ता लगा हुआ है, देखें उसके अंदर लगाया, और एक ऊपर, 3 कत तक ही ऊपर है। मज़ीद कत ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखें, दाल बनाएंगे, खम के साथ ऊपर से लाएंगे, गोल करेंगे। दरमियानी फासला 2 कत होगा दाल का, और दरमियान से 1 कत, ये फासला रखना है। उम्मीद है अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।